ठीक है। लास्ट आज अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। सभी ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ चलेगी, किसी को दिक्कत नहीं है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र 15 मिनट के अंदर पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। जब तक अपन बढ़ रहे हैं पूरा ध्यान यहाँ पे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र तो देखो किससे बना होता है? रक्त प्लस परिसंचरण, परिसंचरण और ये तंत्र। रक्त आप जानते हैं पर जो अपने शरीर के अंदर जो प्रवाहित होता है, जो अपन पूरे शरीर के अंदर कहीं भी कट लग जाता है तो जो निकलता है वो सबको पता है, ये ब्लड होता है। और परिसंचरण तंत्र रक्त को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने में कौन कौन से सिस्टम काम में आते हैं, इनको बनाने में कौन से काम में आते हैं, कौन सा सिस्टम कहाँ पे काम करता है, वो जो पूरा सिस्टम है उसको कहते हैं बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे अपन यात्रा करते हैं, जैसे अपन हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार करने के लिए जो जो अपने को साधन चाहिए वहां पे पहुंचने के लिए, जैसे बस की सहायता ले रहे हैं अपन, कभी गाड़ी की सहायता ले रहे हैं, तो वो पूरा परिसंचरण तंत्र वहां पे अपन कैसे पहुंचे या आपने क्या क्या काम किया वहां पे, आपने सब कुछ देखा वगैरह, दर्शन किए अलग अलग स्थान के, और क्या क्या आपने वहां पे कार्य किया, तो वो बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र। कैसे रक्त अपने पूरे शरीर के अंदर पहुंचता है, कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से भाग है, उसका मतलब होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। देखो पहला होता है रक्त होता है, फिर होता है डब्ल्यूबीसी जो रक्त के अंदर रहती है, फिर होती है आरबीसी, ये भी रक्त के अंदर ही रहती है, फिर होती है धमनी, और होती है शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा। उसके बाद होता है जो हीमोग्लोबिन रक्त में रहता है। ठीक है, और धमनी और शिरा ये क्या होती है बेटा? जैसे अपने कहीं पे जाना है तो फिर गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, फिर अपना काम करते हैं, उसी तरीके से ये तो सब उसके अंदर बैठने वाले हैं। ये कौन? ये अपना जो रक्त है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी रहेगा और आरबीसी भी रहेगा। जैसे अपना अपन यात्रा करते कोई बस है, बस में अपन यात्रा कर रहे हैं, जैसे बस के अंदर मैं बैठा हूँ तो मैं किस किस से बना हूँ? मेरे हाथ भी है, मेरे मुंह भी है, मेरे दांत भी है, बाल भी, सब कुछ है, लेकिन मैं तो पूरा एक ही हूँ ना। उसी तरीके से ये रक्त पूरा एक है, उसके अंदर इसके भाग है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन। ये ब्लड के 3 भाग है ना, इनसे मिलके रक्त बनता है। तो ये रक्त खुद इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। अब मेरे को जैसे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए क्या करता हूँ मैं? कोई साधन लेना पड़ता है ना, फिर मैं दिल्ली पहुंचूंगा। उसी तरीके से कोई भी पूरे रक्त को भी पूरे शरीर में पहुंचाना है तो उसके लिए मेरे को भी एक साधन चाहिए, तब जाके मैं पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फैलाव कर सकता हूँ या ब्लड को फैला सकता हूँ। ऐसे थोड़ी शरीर के अंदर हाथ हाथ में चाहिए, ऐसा नहीं होता। शरीर तो पूरे पूरे शरीर में चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। जैसे अपन का ट्रक चलता है, ट्रक में बैठ के बस में बैठ के दिल्ली चले जाओ, लेकिन अंदर ट्रक थोड़ी चलता है, नहीं चलता है। ट्रक चलता है अंदर कोई छोटा सा ट्रक नहीं चलता, नहीं चलता। तो अंदर ट्रक नहीं चलता बेटा, अंदर ट्रक नहीं चलता, उसको भेजने के लिए अंदर व्यवस्था कर रखी है सरकार ने या भगवान ने, जिसने भी बने बनाया धमनी और शिरा। ये साधन है बेटा, इसके अंदर ब्लड बैठकर पूरे शरीर में घूमता है, यात्रा करता है ब्लड धमनी और शिरा के अंदर बैठकर। बोलता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 2 लाइनें हो रहे कि बधाई है पौरवदर्शी इन सब पर अर्जुन सा योद्धा बनकर गांधी को लेके बेटा, गांधी को लेके अपने को टूट के पड़ना कहते हैं हमें पढ़ने के लिए, किसी को लड़ने के लिए नहीं है ना, इसके लिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि सबने बोला था तो दिल्ली में जाए गांधी वाले है, गांधी वाले चाहिए ना। हाँ, गांधी पढ़ने के लिए था नहीं बोली। तो रक्त परिसंचरण रक्त के 3 भाग होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन।
ये रक्त इन तीनों से मिलकर बना होता है और रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करेगी? धमनी और शिरा। और एक होता है बेटा हृदय। क्या होता है? हृदय। हृदय। ये क्या काम करेगा? देखिए तो विस्तार से बताएंगे बेटा, बहुत चुपन क्लास देगी पर अभी पूरा एक साथ ही पढ़ सकते हैं। इसका परिचय करा रहे हैं कि क्या चीज होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं वो अभी अपन ने बात की है। तो अभी मैंने बोला कि 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, ये तो सारे पता नहीं पता। 3 मुख्य भाग होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। कौन कौन से? पहला होता है रक्त खुद, ठीक है। दूसरा होता है बेटा हृदय और तीसरा होता है बेटा शिराएं। क्या होता है? शिराएं। ये 3 मुख्य भाग होते हैं बेटा, 1 2 और 3। और रक्त के अंदर कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन। और हृदय एक अलग सिस्टम है, ठीक है। और शिराएं, ये दोनों शिराएं हैं जो क्या काम करेगी? पूरे शरीर में रक्त को भेजने का काम करेगी। जैसे अपने ड्रग बोलते हैं बस वाला, उसी तरीके का काम डब्ल्यू करेगी। आ रहा है ना? हाँ सर। आ जाएगा ना? पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखा था देखो तो चालू गया ना। अब देखो रक्त के अंदर जैसे 3 टॉपिक बोले थे कि रक्त परिसंचरण तंत्र अपने शरीर में रक्त कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कहाँ पर बनता है और उसके में कौन कौन से भाग है, कहाँ पे शुद्ध होता है, पूरी सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। ब्लड के बारे में कुछ नहीं छोड़ देगा, खिला के रख देंगे ब्लड को पूरे पूरे शरीर में, है ना? हाँ। तो ये 3 बात हो गए। अभी तीनों बातों में एक एक बारे में अच्छे से ब्रेक करेंगे कि क्या सिस्टम होता है, ब्लड क्या होता है, हृदय क्या होता है, उसके बाद रक्त का क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो रक्त को संचरण करने के लिए संचरण की परिभाषा क्या होगी? रक्त को संचरण करने के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है, जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सभी घटकों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र। नाम से पता चल रहा है रक्त यानी ब्लड और परिसंचरण यानी संचरण करने के लिए जो उपकरणों की, जो घटकों की जो सहायता होती है, जो जरूरत लेनी पड़ती है, उनको कहते हैं बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो इसके घटक मैंने बोला था ना 3 घटक होते हैं, उसमें से पहला घटक है अपन रक्त। ये रक्त क्या होता है? तो बेटा कोई अनजान नहीं है रक्त से, है ना? किसी के भी जब कोई इच्छा हुई तो कोई गुस्सा उस्सा आ गया है, किसी ने कुछ कह दिया तो चाकू लिया और ये रख दिया। तो जानते हो सब रक्त को? रक्त में कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं रक्त को, लेकिन जानने से कुछ नहीं करता। साइंस में जानना चीज अलग है, उसके मूल तथ्यों को जानना चीज अलग है। जानने के मतलब सब जानते हैं। अगर राजस्थान के सारे लोग क्या होते हैं? अखंड ज्ञाता होते हैं। जानने में अपन सब रक्त पहली चीज। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक। ये भी एक उत्तक होता है, लेकिन कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका रंग सबको पता है, कैसा होता है? लाल रंग होता है। अब लाल रंग तो होता है, लेकिन लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण अब जैसे हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त का रंग कैसा होगा? सफेद हो जाएगा बेटा। कैसा होगा? सफेद हो जाएगा। तो आपको कोई पूछ ले कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या देना है? रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो समझ में गया क्या? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होगा? लाल। अब देखो रक्त बनता कहाँ पर है? जैसे अपना शरीर है तो ऐसा है नहीं कि जैसे मेरे को जादू में शक्ति है तो मैं यहाँ पे हाथ लगाना चाहूंगा रक्त बन जा, ऐसा थोड़ी बनता है, नहीं बनता। या ऐसे बातें हाथ लगाऊंगा ये भगवान है, ईश्वर मेरे को रक्त बना दे, नहीं बनता। इसका कुछ सिस्टम होता है। जिस प्रकार एक साबुन के लिए एक फैक्ट्री डालनी पड़ती है, जैसे अपने को साबुन बनाएंगे संतूर वाली या निर्मा वाली कोई सी भी, तो उसके लिए अपने को क्या डालनी पड़ती है? फैक्ट्री। रक्त को भी बनाना है अपने को, तो भगवान ने, ईश्वर ने अपने को एक फैक्ट्री दे रही है रक्त बनाने की, एक सिस्टम दे रखा है।
वहीं पे रक्त बनता है ब्लड। ऐसे थोड़ी कि बस पूरे शरीर में ब्लड है तो हर जगह से ब्लड बन रहा है, नहीं, हर जगह ब्लड नहीं बनता। ब्लड के लिए प्रॉपर सिस्टम दिया हुआ, तो वहीं पे ब्लड बनेगा, तो वहीं पे बनेगा ब्लड। फिर वहां से ये जो साधन बताए थे मैंने, कौन से बताए थे, दम और शिरा, मैंने बोला था ना, वो यात्रा करने के साधन है, उसमें बैठ के रक्त हर जगह घूमता है। तो बनता तो एक जगह है, लेकिन जिस प्रकार फैक्ट्री से साबुनों को लेकर ट्रक पूरे भारत में पहुंचाता है, मैंने पहुंचाता है ना, हाँ उसी तरीके से शरीर के अंदर भी ब्लड एक दो जगह बनता है, जो मेन जगह है, वहीं पे बनता है। लेकिन जो दम और शिरा है, जो ट्रक का काम करती है अंदर शरीर के अंदर, किसका काम करती है, ट्रक का दम और शिरा है, वो उस रक्त को लेके पूरे शरीर में पहुंचाती है। समझा गया बेटा? तो रक्त कहाँ पे बनता देखो, अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में है। तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। तो मैंने क्या बोला कि जैसे साबुन की फैक्ट्री है, उसका कोई नाम रखा हुआ है कि फलानी साबुन की फैक्ट्री का नाम श्री सिद्धराज फैक्ट्री या कुछ भी फैक्ट्री, उसी तरीके से जहां पे अपने शरीर में ब्लड बनेगा उस फैक्ट्री का नाम क्या रखा गया है, अस्थि मज्जा। क्या नाम क्या गया, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो अपने शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में, ब्लड बनो रक्त। रक्त रक्त का निर्माण अपने शरीर में कहाँ पे होता है, अस्थि अस्थि मज्जा, मज्जा में। और रक्त का लाल रंग कितना होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये अस्थि मज्जा कहाँ पर है, ये प्रॉब्लम होगा ना, मैंने देखिए अस्थि मज्जा लिखा है कहाँ पर, अस्थि मज्जा जहाँ पे अपनी चर्बी की मात्रा ज्यादा है, अपना सिस्टम वहां पे मोटा है, बड़ा है, वहां पे चर्बी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। जैसे ये वाला मसल से चर्बी की मात्रा ज्यादा है, वो चाहे कि ये वाला पास वाला बाल हो गया, चर्बी की मात्रा ज्यादा है, ये वाले बाल हो गए, चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पे बेटा अस्थि मज्जा बताओ, जो अपने जहाँ पे चर्बी ज्यादा है वहां पे अस्थि मज्जा है, वहां पे रक्त का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा का पता चल गया क्या, अस्थि मज्जा जहाँ पे चर्बी वाला स्थान है, मोटा स्थान है, वहां पे अस्थि मज्जा रहता है। और वहीं पे किसका निर्माण होता है, रक्त का, रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब बेटा देखो, रक्त के काम, रक्त काम क्या करता है, अपन सोचते हैं अपने शरीर के अंदर रक्त है, ये अच्छी बात है, अपने को ये पता नहीं कि ये ब्लड अपने काम में क्या आता है। इस काम में थोड़ी आता है कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई समस्या के तो काटा हो, निकाल के मर गई, इस काम में नहीं आता है। ये किस काम में आता है, अपने शरीर के लिए। अपन सब चीज करते हैं, जैसे खाना भी करते हैं, दूध भी पीते हैं, उन सबका अपना अलग अलग काम है। उसी तरीके से ब्लड का भी एक अपना अलग काम है। ये अपने शरीर में क्या काम करता है वो अपन देखेंगे, है ना। तो रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रक्त जो अपना ब्लड है उसके कार्य क्या है। तो रक्त सबसे बड़ा काम, रक्त का एक जबरदस्त काम, जिसके बिना अपना शरीर एक पल नहीं जी सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो रक्त का होता है। क्या होता है बेटा, अपन श्वास लेते हैं, उसमें वायु अंदर जाती है और वो फेफड़ों में जाती है, वहां से उसका पृथक्करण होता है वायु का, ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अलग अलग हिस्सों में। फिर जाके ब्लड हृदय के पास आता है, अपना हार्ट है, फिर वो फेफड़ों को भेजता है, उसमें ऑक्सीजन मिल रही। फिर जो फेफड़े या हृदय है वो उसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे ब्लड में, फिर वो धमनियों के सहारे से पूरे शरीर में भेजता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई, किसकी सप्लाई बेटा, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में कौन करता है, ब्लड। कौन करता है, ब्लड। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करेगा बेटा, ब्लड। और ऑक्सीजन को आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना अपन जीवन जी सकते हैं क्या, नहीं, और ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन इस हाथ में चाहिए, है क्या कभी ऐसा, नहीं, ऑक्सीजन तो अपने पूरे शरीर में चाहिए, और पूरे शरीर में चाहिए तो मेरे को ऐसा ही साधन चाहिए जो पूरे शरीर में जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे आपको आप तो आप एकदम जैसे हमारे को जैसे अंगूठे उंगलियों में चाहिए ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी होता है, ऑक्सीजन तो हर जगह चाहिए। तो इसलिए उसको सौदा किससे करना पड़ेगा,
रक्त ऑक्सीजन को ऐसी चीज से सौदा करना पड़ेगा ताकि वो शरीर के हर एक भाग में जाता हो। इस चीज से सौदा करना पड़ेगा ताकि आसानी से वो ऑक्सीजन उसके अंदर बैठकर या उसके अंदर मिलकर पूरे शरीर के अंदर फैल सके। ऐसी चीज से उसको सौदा करना। तो ये सौदा करता बेटा रक्त। रक्त उसको बोलता है कि ये काम मैं कर दूंगा, तेरे को मतलब ऑक्सीजन को बोलता हूँ तेरे को पूरे शरीर में फैलाने की जिम्मेदारी किसकी है? रक्त मेरी है। तो रक्त क्या करता है? हृदय के पास जाता है, ऑक्सीजन को उसमें मिला लेता है खून के अंदर और उसको मिलाकर पूरे उसमें घूमने लग जाता है। अब ऑक्सीजन किसमें चाहिए अपने को? अपन जो खाना खाते हैं उससे जो अपने को ऊर्जा मिलती है उसके विखंडन के अंदर, उसके विखंडन के अंदर अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, फिर अपने को ऊर्जा मिलती है। इसलिए अपने को ऑक्सीजन हर भाग में चाहिए। क्यों हर भाग में चाहिए? क्योंकि अपने को ऊर्जा हर भाग में चाहिए। जैसे ऐसे कभी सुना कि मेरा ये हाथ ढीला रहने दो इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, और ये एक्टिव है पूरा। अरे इसमें भी तो एनर्जी चाहिए ना, और ये मेरे पाँव इसमें भी तो एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी तो वैसे तो लेके मरी ऐसा थोड़ी होता है। पूरा शरीर एनर्जेटिक होना चाहिए। तो पूरा शरीर एनर्जेटिक होना चाहिए, तो पूरे शरीर में एनर्जी चाहिए, और पूरे शरीर में एनर्जी चाहिए तो मेरे को हर एक अंग में ऑक्सीजन चाहिए, और हर एक अंग में ऑक्सीजन चाहिए तो हर एक अंग में ऑक्सीजन फैलाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। कौन करेगा बेटा? रक्त तो एक छोटा सा पॉइंट समझाए बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ा है रक्त के बारे में, एक लाइन बताइए एक आगे। तो रक्त का क्या काम हो गया? यह है पूरे शरीर में O2, O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या करता है? सप्लाई करता है बेटे। क्या करता है? सप्लाई बोल वाक्य बिहारी की लाल की जय सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, दो ही काम करते, ज्यादा काम नहीं, छोटा सा बच्चा है, ज्यादा काम नहीं है। दूसरा काम, पहले काम समझना क्या? ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में फैलाने का काम करेगा, क्योंकि बड़ा एनर्जी चाहिए हर एक बार। दूसरा अपन खाना खाते हैं, खाना खाए जैसे बने गुलाब जामुन रसमलाई जो भी खा लिया। अपन पौष्टिक आहार करते बेटा, संतुलित भोजन तुम्हें कर लिया। और संतुलित भोजन के अंदर भोजन के 6 अवयव होते हैं जो आप सबको पता है। कौन कौन है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये उसके अंदर उपस्थित होते हैं भोजन के अंदर। और उन सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बड़े ऊर्जा देता है, वसा बड़े ऊर्जा देती है, प्रोटीन बड़े बॉडी बिल्डअप करता है, अपना शरीर मजबूत बनाता है। तो वो भोजन के अंदर मिले होते हैं। जैसे अपन एक रोटी खा रहे हैं, रोटी और दाल खाइए, तो रोटी और दाल खाइए तो वो रोटी दाल कुछ नहीं करते, उसके अंदर जो अवयव है, जैसे गेहूं है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जैसे अपने दाल है, जैसे चने की दाल बनी है अपनी सब्जी में। तो अभी देख रहा हूँ पॉइंट पे आ रहा हूँ, घट के कार्य बता रहा हूँ, पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। तो अपने दाल दाल बनी, दाल के अंदर अपने चना खाया, तो चने के अंदर बेटा प्रोटीन होता है। चने के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन अपने अंदर गया, लेकिन वो चला तो गया अंदर, लेकिन उसका पाचन होते 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 वो कहाँ पे पहुंचता? लिस्ट में छोटी आंत में। कहाँ पे पहुंचता बेटा? छोटी आंत में। वहां पे उन सबका क्या हो जाता है? वो बैठ जाते हैं। इधर तो कार्बोहाइड्रेट बैठ गया, इधर विटामिन बैठ गया, इधर प्रोटीन बैठ गया, सारे एक कमरा बड़ा हुआ छोटे आंत, सारे वहां पे जाके बैठ गए। तो वहां पे जाके बैठ गए तो मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोटीन शरीर का पूरे शरीर की वृद्धि करता है प्रोटीन। अब लेकिन वो तो पेट कहाँ पे गया? तूने खाना खाया। मैं बोल रहा हूँ कि सारा पाचन, अधिकतर पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। तो वो बेटा जाकर जो उनके भोजन के अंदर जो अपने अवयव थे वो कहाँ पे जाकर बैठ गया? लाइफ में छोटी आंत में सारे बैठे हुए, इधर प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट सब बैठे हुए। अब लेकिन वो शरीर में तो जा ही नहीं गए ना, वहां पे बैठ गए कमरे के अंदर। तो कमरे के अंदर बैठ के कर क्या रहेगा? प्रोटीन जैसे छोटी आंत में है तो वो क्या करेगा? जहां पे है उसी की वृद्धि करेगा। तो छोटी आंत की वृद्धि कर सकता है प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जैसे अपना ऊर्जा देगा, ऊर्जा किसको देगा? छोटी आंत को देगा। लेकिन अपने को तो पूरे शरीर को चाहिए ना ऊर्जा, अपने पूरे शरीर की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन भोजन खाया और वो तो शायद कहाँ पे इकट्ठे हो गए? छोटी आंत में। भोजन के 6 अवयव है वो छोटी आंत में इकट्ठे हो गए, कमरे में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, फालतू बैठे रहते हैं। लेकिन
अपने को हाथ की भी वृद्धि करनी, बॉडी भी बनानी है, अपने को शरीर में एनर्जी भी चाहिए, लंबाई भी बढ़ानी है, तो वो भोजन के छह अवयव भी काम करेंगे। तो उन छह अवयवों को, जो महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, उनको रक्त क्या करता है, छोटी आंत के पास जाता है। ये कमरा बड़ा, हम कैसे लोग बातें कर रहे हैं भोजन के छह अवयव, रक्त उनके पास आके बोलता है, भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, गप्पे से तुम मार रहे। उनको बोलता है, मैं आपको, मेरे साथ आप चलो, पूरे शरीर की शेयर कराता हूँ आपको। क्या करता हूँ? पूरे शरीर की आपको शेयर कराता हूँ, पूरे शरीर में घुमाता हूँ आपको मैं, आप मेरे साथ चलो, मेरे अंदर मिल जाओ। तो वो बेटा वो क्या करता है, ब्लड, ये छोटे आदमी अपने जैसे, वो ब्लड उसके पास आएगा, रोएदार होते हैं उसके छिद्र बेटा, ब्लड के भी रोएदार छिद्र होते हैं उसके, जो छोटे हाथ के, उनसे वो क्या कर देता बेटा, वो जो छह लोग बैठे हुए थे फालतू के वहां पे एक ही जगह पे, उनको वो क्या कर लेता बेटा, अवशोषित कर लेता। क्या कर लेता उनको? अवशोषित। कौन? रक्त। रक्त। और फिर उन छह अवयवों को जहां जहां पर जरूरत है वहां को, जो बेटा ब्लड तो पूरे शरीर में पहुंचेगा, तो वो जहां जहां पे जरूरत है उन छह अवयवों की, उनको क्या करेगा, पूरे शरीर में पहुंचेगा। तो रक्त का दूसरा काम क्या हो गया बेटा? अरे इसे ढीले में थोड़ा कि डगर डगर दुनिया चलती है, हम बीहड़ में हाथ धरे, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास नहीं गए। तो बेटा मेहनत ऐसी करो, जैसे ढीले मत पड़ो, पूरा ध्यान दो। तो रक्त का दूसरा काम क्या हो गया? जो छोटे हाथ में अपने महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचाना। कहना क्यों पहुंचना पूरे शरीर में? क्योंकि जैसे प्रोटीन गया, यदि वो छोटे हाथ में बैठा रहेगा, यदि वो छोटे हाथ में बैठा रहेगा तो छोटे हाथ का विकास करेगा, जबकि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे तो बॉडी का भी विकास होना चाहिए, मेरे तो लंबाई भी बढ़नी चाहिए। तो पूरे शरीर को बढ़ाना, मेरे पूरे शरीर को बढ़ाने के लिए यहाँ से अवशोषित करें प्रोटीन को, कौन? रक्त। और हाथ में लेकर देगा बॉडी में, बॉडी बढ़ेगी, यहाँ से वापस अवशोषित करेगा गर्दन में, गर्दन की लंबाई बढ़ेगी, अवशोषित करेगा यहाँ पे पूरे शरीर में, ये पूरा अपना जो अग्र शरीर है यहाँ पे अवशोषित करेगा, ये पूरा शरीर बिल्डअप हो गया, बड़ा हो गया, पावर में डालेगा, पावर बड़े हो गए। यदि वो बेटा छोटे हाथ में बैठा रहता, वो सारी चीजें यदि छोटे हाथ में मीटिंग में बैठी रहती, तो पूरे शरीर का विकास होता है क्या? बंदर की तरह, एक चुहिया की तरह रहते हैं। तो बेटा रक्त का कितना बड़ा काम है भैया, छोटा सा नहीं, मजेदार चीज है। तो पूरे शरीर में क्या करता है, खुद तो वृद्धि नहीं करता, ये रक्त की वृद्धि, शरीर की वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन जो वृद्धि करने वाले जो पदार्थ है ना, जो वृद्धि करने वाले पदार्थ है उनको लेके क्या करेंगे, पूरे शरीर में फैला दें। पूरे शरीर में फैल गए तो फिर पूरे शरीर की क्या होगी, वृद्धि होगी, और पूरे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ये काम बेटा ब्लड का दूसरा काम हो गया। क्या हो गया कि छोटी हाथ से महत्वपूर्ण पदार्थों को अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचाना, ये रक्त का दूसरा काम हो गया। दूसरा क्या हो गया, छोटी आंत से, कहां से बेटा, छोटी आंत से, छोटी आंत से महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज है, बाकी तो जो महत्वपूर्ण पदार्थ हो तो पर सुबह जाती है बेटा ना, उसको नहीं लाएंगे पूरे शरीर में। तो महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी छोटे हाथ में वो भी होता है जो अवांछित पदार्थ है, वो तो सुबह अपन रोज रेस होता है बेटा, वो सिस्टम अलग है, उसमें नहीं आएगा। महत्वपूर्ण पदार्थ कौन से, जो अपने शरीर को ऊर्जा दे, अपने शरीर की वृद्धि करे, उनको ही लेके छोटे हाथ से महत्वपूर्ण पदार्थों को लेकर, पदार्थों को लेकर क्या होता है बेटा, पूरे शरीर में पहुंचाता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत अच्छे। तो वापस रिवाइज कर रहे हैं अपन, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा अपन ने, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त यानी रक्त होता है, क्या बताओ, और परिसंचरण को संचरण करने के लिए, रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए जिन जिन की आवश्यकता होती है उनका उपयोग करके जो तंत्र बनता है उनको कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अपने 3 भाग होते हैं, पहला रक्त जो अपने पढ़ लिया, दूसरा हृदय आप पढ़ेंगे, और तीसरा सिर आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में रक्त के काम बताए, 2 ही काम है। पहला काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ऑक्सीजन कहाँ से लेकर
हृदय से, क्योंकि फेफड़ों से हृदय में भेजेंगे ऑक्सीजन को, फिर ये ऐसे मिला के ब्लड में मिलके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ब्लड ब्लड का दूसरा काम क्या होगा बेटा, छोटी आंत से महत्वपूर्ण पदार्थों को अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचाना। समझ में आ गया? हाँ जैसे कि वो गर्दन हिलाते हो काम आ बहुत गया सारे ऐसे ही होते हैं कि आगे जब वो गर्दन की प्रॉब्लम भी होती है, जब समझा है तभी गर्दन हिलाना, ये ऐसे नहीं है बस, आ गया ऐसा नहीं है ना, पूरे जोश के साथ बैठे रहो, आराम से ना सब समझ में आएगा।